हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मोहन गुप्ता, न्यूटन कॉलेज और टीचिंग ऑन न्यूटन गुरु 1991। काफ़ी दिनों से हम चैप्टर के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करेंगे। 6 हमने पिछली क्लास में किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें लिखा है शो दैट के रिलेशन आर है, एक सेट है। सेट किस चीज का है? उन सभी बुक्स का जो लाइब्रेरी के अंदर है। लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सब की बात हो रही है यहाँ पर। और कोई भी दो बुक्स, लाइब्रेरी में तो हजारों बुक्स होती हैं, उसमें से कोई भी दो बुक्स कब रिलेशन में होंगी? जब उनके नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। मतलब एक्स का रिलेशन जब वाई से कब होगा? जब उनके नंबर ऑफ रिलेशन सेम होंगे। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। कोई भी दो बुक्स एक्स और वाई कब रिलेशन में होंगी? जब नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक वाई। दोनों के पेजेस सेम होंगे तब ये होंगी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव होता है एक्स रिलेशन एक्स, मतलब नंबर ऑफ पेजेस। ये पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स, और इधर भी एक्स है तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स, मतलब दोनों तरफ एक्स है तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक्स एक्स, दो तो इक्वल ही होगा। इट्स ट्रू, मतलब यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये एक रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक के लिए इफ एक्स रिलेशन वाई तो इट इंप्लाइज वाई रिलेशन एक्स, यानी अगर नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक वाई। अगर हम मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, और इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पेजेस, मतलब अगर यहां से पहले लिख ले तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स बुक वाई इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स, तो बराबर हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल हो गए। नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक वाई। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव, अगर एक्स रिलेशन वाई है और वाई रिलेशन जेड है तो टू प्रूव एक्स रिलेशन जेड, यानी कि अगर नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक वाई, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन बुक वाई इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक जेड। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? मतलब अगर एक्स के पेजेस और वाई के पेजेस सेम है और वाई के पेजेस और जेड के पेजेस सेम है तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ पेजेस इन बुक जेड। ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें 5 एलिमेंट दिए हुए हैं सेट ए में, 5 एलिमेंट इन द सेट ए, और ए और बी में रिलेशन कब होगा? जब ये दोनों इवन होंगे। ए और बी कोई भी दो नंबर है, उनमें रिलेशन कब होगा? जब इनका डिफरेंस इवन होगा, इवन। तो जैसे अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव तो क्या होता है? ए रिलेशन ए। अब ए रिलेशन ए को इसमें डालेंगे, मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी दो नंबर है ए और बी, उसका आपस में रिलेशन कब होगा? जब उनका डिफरेंस इवन होगा। उनका डिफरेंस को आपने इवन लेना है। जैसे ए रिलेशन बी है, इनका डिफरेंस इवन लेना। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए रिलेशन ए, तो अगर मैं इसको इस कंडीशन में डालूंगा तो मतलब ए माइनस ए 0 हो गया, और 0 इज इवन। उसके बाद यस ट्रू हो गया। कोई भी कंडीशन ले लो, ठीक है। वन रिलेशन वन भी ले सकते हो अगर इस सेट में से उठाने हैं तो, वो भी 0 ही आएगा। तो वन रिलेशन वन है। नाउ फॉर सिमेट्रिक, if A relation B, it implies B relation A। यानी अगर वन रिलेशन 3 है तो इट इम्प्लाइज 3 रिलेशन 1 होना चाहिए। थ्री रिलेशन 1 होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि यहां पर हमेशा वो पेयर लेने हैं जो हो, यहां पर हमेशा वो लेने हैं। जैसे वन रिलेशन 2 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस इवन नहीं होता है। तो आपको यहां पर वो पेयर लेने हैं। जैसे 1 माइनस 3 लोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 इज इवन। तो 3 माइनस 1 भी इवन होता है। तो यस इट इज ट्रू एंड इट इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, if A 1 relation 3 और 3 relation 5, तो 2 प्रूव 1 relation 5। अगर 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का 5 से है, तो 2 प्रूव 1 relation 5। 1 relation 3 है, मतलब 1 minus 3 is 2, 2 is even, 3 minus 5 is even। तो नेचुरली 1 minus 5 भी इवन हो जाएगा। तो ये भी ट्रू हो गया है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए ये भी ट्रू हो गया। अगला जो इसी में एक पार्ट और है, ये कह रहे हैं जब ये हो जाए भाई इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव हो गया है क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आ रहा है। तो इस कंडीशन को और सेटिस्फाई करना है कि ये वाले जो एक सेट है 135, ये जो सेट है 135, इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेशन में, 135 के ऑल एलिमेंट्स आपस में रिलेशन में, रिलेशन मतलब इनका डिफरेंस इवन है, ऐसा करना है। तो देखते हैं एक बार 135 को लेके। यस 1 माइनस 3 जो है वो भी इवन है, 3 माइनस 5 वो भी इवन है, 1 माइनस 5 वो भी इवन है, सारे इवन आ रहे। तो 135 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेशन में। फिर कह रहे हैं 2 और 4 के एलिमेंट्स भी रिलेशन में, 2 और 4 के सारे एलिमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। 2 माइनस 4 भी इवन होता है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में नहीं है। 135 आपस में था, 2 4 आपस में है, लेकिन यहां से उसका रिलेशन नहीं है, इसके घर से उसका रिलेशन नहीं है, इसके घर से उसके घर का रिलेशन नहीं है। देखते हैं एक बार 1 2, बिल्कुल ठीक बात है। 1 रिलेशन 4, 3 रिलेशन 2, 3 रिलेशन 4, 5 रिलेशन 2,
5 रिलेशन 4, कोई भी आपस में रिलेशन में नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड नहीं, ऑड आ रहा है। ये देखिए 1 - 4 सबका डिफरेंस ऑड आ रहा है, तो इनका आपस में इंटर रिलेशन नहीं, इंटर रिलेशन नहीं है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन सीखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ध्यान से देखिए। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज का इलाज है भाई। और चैप्टर के अंदर अगर वो थ्योरेटिकल नहीं है तो अनाप शनाप क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ।